टेके प्रभु जल में चले पंडित जी मन हर्षाए रे। चले पंडित जी लेके पंडित जी मन हर्षाए चरण खड़ाओ प्रभु मुस्काना आंखों में आंसू प्रभु हंसाना रे। आंखों में आंसू प्रभु मुस्काना रे। ब्राह्मण के आंखों में खुशी के आंसू हैं क्योंकि चरण खड़ाओ चरणों पहना रहे हैं। कदम दिख गया और सुनो पदम दिख गया तो पंडित मुस्कुरा रहे। जैसे ही पदम दिखा पंडित जी मुस्कुराए। ये तो भगवान है जग को उठाने वाला जग को उठाने कंधे पे चरण खड़ा पंडित जी हंस गए और जैसे ही पैरों में पहनाई पद्म दिख गया। पंडित जी बोले छोटे बाबा ये बात ए छोटे बाबा सुनो मैं जो समझ रहा हूं तुम वही हो कि कोई और। बोले क्यों? बोले बताओ। अगर तुम झूठ बोलोगे तो पानी में डुबा के मार दूंगा मेरे कंधा पे हो। भगवान बोले डुबाना नहीं, तुम जो सोच रहे हो हम हैं तो वही, लेकिन तो मेरी कसम पंडित जी पोल मत खोलियो भी दान ले जानो। तुम भगवान हम भगवान नहीं है पर किसी से कह रहे आहा उस पार करके और ब्राह्मण रोए। तुलसी जा संसार में सबसे मिलियो भाई, अरे न जाने किस भेष में वो नारायण मिल जाए। कोई पता नहीं है कब कहां कैसे कैसे मिल जाए। राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। स्वागतम वो नमस्तुभ्यम आवाज लगाई नारायण हरि। अंदर से राजा बलि निकल के आए। सुनो औरतें महात्मा द्वार पे आवे तो कभी देर मत करना, संत का सम्मान करो। राजा बलि दौड़ पड़े क्योंकि द्रौपदी जी ने एक बात कही है महाभारत में, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटिक जग्गी। महात्मा द्वार पे आवे तो दौड़ पड़ो जी। आहा दौड़ पड़े साहब, दौड़ पड़े। राजा बलि आ गए और आकर के कहने लगे प्रभु स्वागतम वो नमस्तुभ्यम। ए बाबा सुनो ना, स्वागतम वो नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामते। स्वागतम वो नमस्तु। देखिए ये मैं श्लोक गा रहा हूं। श्लोक गाना बहन भाइयों बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं गाने की, आपको आनंद ले। श्लोक सुनो भाव ताली बजा के। राजा बलि बोला आइए प्रभु आइए। स्वागतम वो नमस्तु ब्राह्मण किम करवामते। स्वागतम वो
साक्षान मन्ते भगवान आइए स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवामते ब्रह्म ऋषिणाम तपः साक्षान मन्ने त्वा आर्य भक्त धर्म। आइए प्रभु, आपके आने से मेरे पुत्र तृप्त हो गए, मेरी आंखें आपको देखकर मगन हो गई, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया, मेरा रोम रोम खिल गया। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए आइए। शुक्राचार्य से बोला गुरुदेव, मुझे लगता है सूर्य भगवान आ गए का। शुक्राचार्य बोले, इतना सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा, सूर्य नहीं है तो चंद्रमा तो कन्फर्म है। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भगवान वामन को देखकर बलि गदगद हो गए। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडल है। अच्छा सुनो, किसी से कुछ लेना होता है तो दिखाना तो पड़ता ही है। अब माला चल रही है चकाचक। अब भगवान के हाथ में छाता, चरणों में खड़ा हूं, बस और कुछ भी है ही नहीं। इतना सुंदर स्वरूप प्रभु का। मंडप में पधारे, अहो भाग्य मेरा जो आप मेरे मंडप में पधारे। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े महर्षि लोगों की जो तपस्या है आज मुझे मिल गई है। आर्य वपु लेकर साक्षात रूप धारण करके आए हो आप। मैं कितना भाग्यवान हूं। वामन के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। वामन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना होता है तो दिखाना पड़ेगा, सो माला चकाचक। बलि ने प्रणाम करके पूछा, मौन खड़े, भगवान बोल नहीं रहे। मैंने पूछा आपका आश्रम कहाँ है, भगवान नहीं बोल रहे। बलि ने कहा, मैंने पूछा आपका आश्रम कहाँ है, नहीं बोल रहे। बलि ने सारा करके कहा, मौन है, मुझे लगता है भजन चल रहा है। भजना नंदी ऐसा संत चकाचक मेरे घर पे आया, धन्य हो गया। क्या सेवा करूं आपकी? बोले राजन मैं कुछ नहीं चाहता। राजा बलि सभी अब अपना बखान करने लगा और क्या बोला, गा कांचनम गुण धाम व्रज, गा कांचनम गुण अखानये युतभाभित कन्या, का कांचन गुण बतधाम व्रजम, कांचनम गुण अखानयेयमुतभा विप्रकन्या, ग्रामान संग्रस्तु प्रगान गजानवा, रतास्तथारथं संप्रतीच्छ आकांचनं स्वागत है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे आज महाराज जी का गा रहे हैं, समझ में ना, ये श्लोक है, इनको समझना। आप जीवन सोचो का चल रहा, जी देखो श्लोक चल रहा है, बस बैठो आनंद से। भैया आपको 2-4 हजार गाने दे दूं, किसी बेटी की शादी, मैं लाखों ब्राह्मण की बेटियों की शादी कर दी, तुम्हारी करा दूं। वामन भगवान बोले, मेरी चोरे तू मेरी शादी करा दे, वो पंडितानी आवेगी, कहाँ रहेगी? बोले मेरे शीश महल में। ठीक है रह लेगी, मान लिया। बच्चे होंगे? बोले हाँ। पढ़ेंगे कहाँ? बोल बोल बोल। राजा बलि बोले, ले इतना बढ़िया विश्वविद्यालय मेरे पिताजी बनवा गए, श्री हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, मेरे परबाबा, मेरे परबाबा के नाम पे कश्यप विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ लेंगे। संडा मर्ग वहां के लेक्चरर है, वो प्रोफेसर, लेक्चरर नहीं, विश्वविद्यालय में तो प्रोफेसर होते। तो सुनो दूसरी बात, आप जो बोले वही दे दूंगा मैं। चोरे बच्चे होंगे तो 2-4 तो होंगे। बोले हाँ 100 तो होंगे, उनमें तो कोई मर गया तो रोवेगा कौन? राजा बलि बोला, सरकार बच्चे आपके मरेंगे, रोने का हम आएंगे? आपके बच्चे मरेंगे, आप रो। वामन भगवान बोले, ऐसा काम ही क्यों करे जो रोना पड़े, हम ब्याह नहीं करते। अरे कैसा आदमी है जो कुछ मांगता ही नहीं, अरे कुछ तो ले लो, मैं इतना बड़ा राजा। बलि से वामन भगवान बोले, देगा? बोले दूंगा। बोले देगा? बोले हाँ। बोले तो संकल्प कर पहले, ले भक्ति का रजिस्ट्रेशन।
पहले रजिस्ट्री तो कर दे। बोले संकल्प क्या? बोले देगा कि नहीं, तेरा क्या भरोसा, कैसे होगा? बोले सागर में जल धर के मैं मंत्र बोलूंगा, तू मंत्र सुनना और जल लेकर के संकल्प करना। ठीक है। संकल्प प्रारंभ हुआ तो जैसे ही जल लेने गया शुक्राचार्य बोले इधर बलि इधर, तुझे नहीं मालूम, तू जानता ही है कौन है? बोले कौन है? बोले तेरा सब ले लेंगे, ये भगवान है, ये परमात्मा है, तेरा सब ले लेंगे। भगवान को कुछ मन दे, मना कर दे। बोले कैसी बात करते हैं भगवान, में कैसे मना कर दूं? बोले मना कर दे। बोले मैं मना नहीं कर सकता। बोले कर दे। बोले नहीं करूंगा। शुक्राचार्य जी बलि का हाथ पकड़कर थोड़ी दूरी पर ले गए और बोले राजन ये बामन है ना तरेपन है, इनके चक्कर में मत पड़ना कभी, ये परमात्मा है। एवं व्यरोचने साक्षात भगवान विष्णुव्यवः कश्यपा विरदितेर जातो देवानाम कार्य साधका। ये बलि महाराज परमात्मा विष्णु बनकर के, ये बलि बनकर बामन बनकर बलि महाराज तुम्हारे द्वार पर परमात्मा पधारे, इनको मन देना, तेरा सब ले लेंगे। राजा बलि बोले धिक्कार है मुझे जो मैं तुम्हारी बात मानूं। बोले क्यों? बोले गुरु की बात नहीं मानेगा। बोले सुनो, गुरु ढंग की बात करे तो माने। गुरु का मतलब होता है गुमाने अंधकार, रूमाने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है, और जो प्रकाश से अंधकार की तरफ ले जाए वो गुरु नहीं है। अरे जो संसार से परमात्मा से जोड़ दे वो गुरु है। आप कैसी बात करते हैं? आप मुझे संसार से जोड़ रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा। बातें नहीं बच्चों। बोले नहीं मानेगा तो धोखा खाएगा। बोले खाना मंजूर है, और सुन ले अगर मेरा सब कुछ ले भी लेंगे तो बड़े मन से सुनना, राजा बलि ने क्या कहा, मेरा सब कुछ अगर ले भी लेंगे तो सुन ले, दुनिया भगवान से मांगती रही। मैं दुनिया वालों से कहूंगा, है दुनिया वालों तुम भगवान से मांगते रहे और भगवान मुंह से मांगवे, अरे धन्य हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। गुरुजी मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा मत दो। गुरुजी बोले 8 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। स्त्री नर्म विवाहे च करते प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुग। सुन लीजिए, मेरी बात सुनो। ये 8 जगह ऐसी जिनमें झूठ बोलने से कोई पाप नहीं है। बोले मुझे मत बताओ सरकार, मैं तो किसी भी कीमत पर झूठ बोलने से नकारता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा? बोले बेस बिल्कुल नहीं। अच्छा झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने में खैर बुराई नहीं है। किसी बेटी की शादी रुक रही है और तुम्हारे झूठ बोले हुए है जाए तो कोई बुराई नहीं है। किसी के प्राण बच रहे हैं तुम्हारे झूठ बोलने से तो बोल दो। गौ हत्या बच रही है तो बोल दो। किसी का धन जाने से बच रहा है तो बोल दो। कुछ जगह ऐसी है। राजा बलि बोले सरकार में तो संकल्प करूंगा, तो संकल्प करने लगा। लीला में लीला करने भी अरे लीला में लीला करने, ऐसी लीला और गुर ने लीला दिखलाना, कैसे लीला, छोटा सा रूप बनाते जल की धार छोटा सागर की टोटी में बैठ गए और जैसे ही भगवान ने देखा पानी नहीं निकल रहा, चल गुरुजी अंदर हैं तो लीला प्रभु ने
रानी लीला में लीला धरने उन्हीं लीला दिखला अच्छा मेरी बिंदी जी की आंख छोड़ डाली उसकी नोक चला करके देखो उसकी नोक चला करके जी की आंख उस मारा एक तरफ का बाजार बंद एक मार्केट क्लोज। अब तो गुरुजी भागे शुक्राचार्य जैसे ही भागे बलि बोला ये क्या कर दिया मेरे गुरुजी की आंख फोड़ दी। भगवान बोले सुने जो धर्म के काम में टांग अड़ाता है उसका ये हाल कान खोल के सुन लेना। ये व्यास गद्दी कभी भी बहन भाइयों दो पक्ष की बात नहीं करनी चाहिए एक पक्ष रहना चाहिए। ऊंच नीच नहीं भेदभाव नहीं अमीरी गरीबी नहीं। हे बलि तेरे गुरुजी दुनिया को दो आंखों से देखते थे एक समदृष्टि से देखना चाहिए है इसलिए मैंने मोड़ दी। अब आनंद से समझना बड़ा सुंदर भाव है। राजा बलि बोला सरकार गुरुजी की आंख चली गई हिसाब किताब में अब मांग लो। मांग लू बोले मांग लो बोले जो मांगू सो देगा बोले दूंगा। तो राजा मुझे और कुछ नहीं चाहिए तस्माद तदो महिमी सद वर्णे अहम वर सदभात पदानि त्रीण दैतेन्द्रिय संमितानि पदा। जो लोग ये कहते हैं कि 3.5 कदम पृथ्वी मांगी उन्होंने भागवत पढ़ी ही नहीं है। भागवत को पढ़िए तस्माद पदो मही मीसद वर्णे अहम वर्षद भात पदानि त्रीण दैतेन्द्रिय। पदानि त्रीण माने 3 कदम दे दो हे दैत्यों के राजा मुझे 3 कदम दे दो। दैत्यों के इंद्र 3 कदम दे दो। केवल 3 कदम मांगे 3.5 साड़ों कहां दे लगते भगवान जाने। अब सुनो 3 कदम मांग लिए राजा बलि मौके पर गिर गो जमीन पे। आज पता चलिए अग्रम बुद्धि बाणिया मध्यम बुद्धि जाट तरक बुद्धि तुरकड़ारे बामन चौपट पाट। आज मालूम पड़ी है तुम छोटे हो तेरी बुद्धि भी छोटी है सरकार। अरे मेरे जैसे राजा से 2-4 गांव मांग लेते काम मांग बैठे। क्या मांग लिया है? पर राजा बलि को महसूस नहीं ये कितना बड़ा अचंबा है। बड़े मन से समझना राजा बलि को महसूस नहीं ये कितना बड़ा अचंबा है। छोटे से बामन भगवन पर मीटर कितना लंबा है। मीटर कितना राजा बलि को महसूस नहीं है कितना बड़ा अचंबा है। और छोटे से बामन भगवन पर मीटर कितना नापू बोले नाप लो। पर्वताकार हुए पृथ्वी से आकाश तक भगवान ही भगवान। मालूम है कैसे? बड़े गंभीरता से सुनना लालपुर के भक्तों। मैंने पूछा परिषद जी से परिषद जी पानी कहाँ है? परिषद जी बोले घड़े में। घड़ा कहाँ है? बोले लालपुर में। लालपुर कहाँ है? बोले सगोनी में। सगोनी कहाँ है? बोले मैनपुरी में। मैनपुरी कहाँ है? बोले कानपुर में नहीं आगरा में। तुम्हारा मंडल मैनपुरी कहाँ है? बोले आगरा में। आगरा कहाँ है? बोले उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? बोले भारत में। भारत कहाँ है? बोले एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप कहाँ है? बोले पृथ्वी विश्व में। विश्व कहाँ है? बोले पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है? बोले जल पर। जल कहाँ है? बोले घड़े में।
ऐसे ही मेरे प्रभु सारी दुनिया में विराट भगवान एक पैर में पाताल लोक सुतल लोक नाप लिया और मृतलोक नाप लिया। एक पैर में सुतल लोक यानी पाताल और मृतलोक और दूसरे पैर में भगवान ने स्वर्गलोक नापा। ब्रह्मा जी ने अंगूठे में गंगा प्रकट कर ली, धोकर अंगूठा भगवान का कमंडल में। बोल गंगे मैं अब कहां रखूं? राजा बलि आंखों में आंसू भर के रोने लगा। एक बात बोलूं, दो भक्तों की बात पर भगवान कभी कुछ बोल नहीं पाए, सजन जवाब ही नहीं दे पाए। एक बलि और दूसरा बोलो ऐसे ही जाई में को नाम है। एक डंडा बढ़ा दो बलि में, बस छोटी की मात्रा को बड़ी की कर दो। बाली भले और बाली दो भक्त ऐसे हैं कि जिनकी बात का जवाब भगवान में नहीं था। भले पता है क्या बोल रहा है? पहले बाली का सुनाऊं, बाली ने क्या कहा था। भले और बाली दोनों भगवान से लड़े थे, तुमने गलत करो है। बाली ने कही थी अनुज बधू है प्रभु सुनो, मैं बैरी सुग्रीव प्यार धर्म हेतु अवतरे धर्म हेतु मारा मोहे व्याध की अनुज वधू भगिनी सुंदराई सुन सजये कन्या समचारी तेरे कृष्ण बिलो आए बधे पछुआपन होए। लेकिन मालिक का अपराध नहीं, मान लिया कि मैं अपराधी था पर छुप गया क्यों था? मारा मोहे व्याध भगवान संतुष्ट नहीं कर पाए तो बोला कहो जीवित कर दे। बाली बोला नहीं, अब सामने तुम खड़े हो, अब सन्मुख होए जीव मोहे हैं, जब ही आपके सामने हूं अब जिंदगी से क्या, अब तो इन्हें नैनों में खोना चाहता हूं। तो बाली की बात का जवाब नहीं दे पाए। वैसे ही बल ने कहा प्रभु जिस रूप से मांगने आए थे बारूप दिन नाप तोल तो करी ना, मांगने आए तो 1.5 विलायत के और नाप रहे हो तो सबके बाप बन गए, ये बात ठीक नहीं है प्रभु। भगवान बोले देता है कि नहीं? बोले दूंगा, पर एक बात बता दो, दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान बोले बल दान से दूना बड़ा होता है दानी, यानी मैं दान से दूना बड़ा हूं। बोले बेशक आप दान से दूने बड़े हैं। बोले बड़ा हूं? बोले हाँ। बोले ठीक है मैं दूना बड़ा हूं तो सुन लो प्रभु, आपने 2 पैरों में मेरा दान नाप पाया है, मैं दूना बड़ा हूं 6 लोग के बराबर। एक कोई पैर बचो है मोई नाप लो कम नहीं पड़ूंगा, 6 लोग के बराबर हूं। भगवान ने उसे बांध लिया, प्रसन्न है गए मेरे प्रभु। राजा बलि की पत्नी मगन है गई। भगवान राजा बलि की पत्नी से कह रहे हैं चाहे मांग ले राज तिहुपुर को, और चाहे मांग ले तू बैकुंठ निशानी, मांग ले राज जो चाहिए। दयाल
मेरी सुन लो। हरियाणा भूमि को त्याग सरकार हरियाणा भूमि मिल गयो रखे भूमि चकोर की ऐसे ही नाम अंत की मंगन पे मांगेंगी। आप जैसे मंगन पे भगवान को मंगा कह दिया। भगवान बोले कैसे? बोले अभी मेरे पति के सामने हाथ फैला रहे थे, अब मुझे दोगे? हंस गए भगवान। राजा बलि से बोला तू कुछ मांग ले। बलि बोले मैं मांगू सो दे दोगे? बोले हाँ। कन्फर्म? बोले बिल्कुल। पीछे तो नहीं हटोगे? बोले कतई नहीं। बोले देखो मेरे यहाँ एक रिक्त स्थान है, माने एक जगह खाली है, मैं आपको उसमें भर्ती करना चाहता हूं, हो जाओगे? भगवान बोले बताओ। बोले नौकरी 4th क्लास की करनी पड़ेगी। बोले 4th क्लास की कैसी? बोले मेरे द्वार के पहरेदार बन जाओ, गेट कीपर है 4th क्लास की नहीं, पहरेदार बनो। भगवान बोले मर गए। और सुनो जब मैं आऊं सतर्क खड़े रहना, सोए गए तो नौकरी तो निकाल दूंगा। अब तो रात भर दिन भर कई दिन है गए, भगवान की आंखें लाल। नारद जी बोले बहुत बढ़िया प्रभु, कर रहे हो कमाल, भक्त के बस में है भगवान। नारद जी बोले यहाँ तो ठीक कर दो, अब लक्ष्मी जी को देखो वो कैसे रह रही है। तो लक्ष्मी जी के पास में गए, लक्ष्मी जी रो रही थी। प्रभु गए बेटा, प्रभु गए कौन से देश, न आया अभी कोई संदेश, प्रभु की याद सताती है मेरे नारद मुझको, प्रभु बिन चैन न आए, चैन न आए। जब से गए हैं प्रभु जी, भेजा नहीं कोई संदेश, प्रभु की। बड़े दिन है गए। नारद जी बोले तुम्हारे उनकी, बोले कहां गए प्रभु? पहले तो नारद जी ने पूछा भगवान कहां है? तो लक्ष्मी जी बोली नाम नहीं लिया। बोले कहां है प्रभु? नारद जी बोले कौन? बोले प्रभु। बोले कौन प्रभु? अब नाम नहीं लिया कि भगवान। नारद जी बोले नाम बताओ कौन? प्रभु तो बहुत है, इंद्र है, विष्णु को ब्रह्मा जी है, शंकर जी है। अब लक्ष्मी जी नाम नहीं ले रही, अब घूंघट करो। नारद जी बोले घूंघट काय कर रही हो? पहले की माताएं ऐसे ही बताती थी, आजकल की तो खैर पूछो ही मत। पहले की नाम नहीं लेती थी। पति अगर कहूं में बैठो है तो घूंघट करके गई और बगल में मई खड़े है के तो ऊं सुल्ले को बुला रही है, उठ के चल देगो, फिर फलाने फलाने अजी सुनते हो, अजी सुनती हो। अंग्रेज चले गए तो सजनों, अंग्रेज जैसे ही गए वैसे ही बच्चों के नाम उल्टे सीधे पड़ गए। टिंकू टिंकी चिंटी मिंटी गबड़ुआ, चिंटी के पापा टिंकू की मम्मी। अच्छा कभी कभी जल्दी में आते टिंकू मम्मी कहाँ है? अब जी पूछो टिंकू की तेरी। अच्छा कभी कभी खाली बोलते मम्मी का, तो बहन भाइयों कभी टिंकू भूल जाते, खाली मम्मी कह देते, ठीक था। अब तो बहुत गड़बड़ है। ससुर खड़ो है सामने, न कोई चिंता, न कोई डर, न कोई खौफ।
पति का नाम अगर रजनीश है तो माताएं अपना इस पे सर रख लेती हैं, रज्जू। ससुर सामने खड़ो, ए रज्जू चल मैनपुरी, कोई डर भी ना है। पहले नाम नहीं लेती थी। हमारे एक घटना है सज्जनों, गोवर्धन की एक भगोसा नाम का गांव है, वहां उसमें एक आदमी गोल मटोल हो गया, वहीं के वहीं मोटा ताजी, तो को नाम धर दो गांव वालों ने आलू।